क्या आपने कभी सोचा है कि नमाज के दौरान अचानक एक सैलाब आ जाए तो क्या होगा? आज हम आपको एक अनोखी घटना के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसने नमाज के वक्त मस्जिद के अंदर सबको चौंका दिया। यह सिर्फ एक कुदरती आपदा नहीं थी, बल्कि एक गहरा इलाही इम्तिहान भी था। इस घटना ने एक गांव की किस्मत बदल दी और पूरे समुदाय ने अपने सब्र और हिम्मत से इस मुश्किल का सामना किया। तो चलिए, इस वीडियो में हम जानेंगे इस घटना की पूरी कहानी और कैसे सबने मिलकर इस चुनौती को पार किया। हिंदुस्तान के एक छोटे से गांव में हिंदू और मुसलमान मिलजुल के साथ रहते थे। यह गांव अपने अमन और शांति के लिए मशहूर था। यहाँ के लोग हर खुशी और दुख में एक दूसरे के साथ खड़े होते थे। जब किसी के घर में खुशियां आती तो दोनों धर्मों के लोग मिलकर जश्न मनाते, और जब किसी के घर में दुख का समय आता तो वे साथ मिलकर उस दुख को साझा करते थे। यह गांव कभी खुशहाली से भरा हुआ था, लेकिन अब एक बड़ी समस्या ने सबको परेशान कर रखा था। कई सालों से यहां बारिश की कोई कुदरती बरकत नहीं हो रही थी, जिससे सूखा और अकाल की स्थिति बन गई थी। पहले लोग अपनी हरी भरी फसलों और खुशहाली पर गर्व महसूस करते थे, लेकिन अब सूखे और कमी ने गांव पर अपना काला साया डाल दिया था। हिंदू लोग मानने लगे थे कि शायद उनके देवता उनसे नाराज हैं, इसीलिए बारिश नहीं हो रही। वे अपने मंदिरों में जाकर ईश्वर से प्रार्थना करते और पूजा पाठ में लगे रहते, लेकिन बारिश का कोई नाम और निशान नहीं था। इसी तरह मुसलमानों ने भी सोचा कि शायद उनकी दुआ और इबादत में कोई कमी है। वे मस्जिदों में जाकर अल्लाह से बारिश की दुआ मांगते रहे, लेकिन आसमान में कोई बदलाव नहीं दिख रहा था। इस गांव के लोग बड़े धार्मिक और इबादतगार थे। उनमें से एक बुजुर्ग मौलवी साहब थे, जो अपनी तकवा और परहेजगारी के लिए पूरे गांव में मशहूर थे। मौलवी साहब 5 वक्त की नमाज अदा करते और रात की तहरीजुद की नमाज भी पढ़ते। वे हर समय अल्लाह का जिक्र और तस्बीह में लगे रहते थे। गांव की स्थिति इतनी बुरी हो गई थी कि सभी लोग बारिश का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और अल्लाह की रहमत के लिए दुआ कर रहे थे, लेकिन बारिश का कोई नाम और निशान नहीं था। जून और जुलाई की भयंकर गर्मी ने गांव को पूरी तरह से तबाह कर दिया था। चारों ओर सूखा और बंजरपन छाया हुआ था। जमीन तप रही थी और पेड़ों के पत्ते सूख कर गिर चुके थे। लोग अपने जानवरों को पानी पिलाने के लिए मीलों दूर जाते थे, लेकिन वहां भी निराशा ही हाथ लगती थी। एक दिन मौलवी साहब, जो अपनी रोजमर्रा की आदत के मुताबिक गांव की गलियों से गुजर रहे थे, शदीद गर्मी से परेशान हो गए। सूरज की तपिश इतनी ज्यादा थी कि मौलवी साहब को ऐसा लग रहा था कि वह इस गर्मी में पिघल जाएंगे। जब वह गली के आखिरी छोर तक पहुंचे, उनके दिल में बेचैनी छा गई। मौलवी साहब की जुबान से बेखुदी में यह अल्फाज निकल पड़े, या अल्लाह, इतनी बारिश भेजो कि पानी हमारे सीने तक पहुंच जाए। उन्होंने यह दुआ बिना सोचे समझे की थी। उनका मकसद सिर्फ इतना था कि इस गर्मी और सूखे का खात्मा हो और गांव वालों को राहत मिले। लेकिन गली के किनारे बैठे एक फकीर ने उनकी दुआ सुन ली। फकीर ने मौलवी साहब से कहा, मौलवी साहब, ऐसी दुआ मत करें। हमारे घर छोटे हैं और अगर इतनी ज्यादा बारिश हुई तो हम कहाँ जाएंगे? मौलवी साहब, जो गर्मी से थक चुके थे, फकीर की बात पर नाराज हो गए और बोले, भाई, एक तरफ बारिश का कोई निशान नहीं और दूसरी ओर तुम अपने घर की चिंता कर रहे हो। ये कहकर मौलवी साहब तेज कदमों से मस्जिद की ओर बढ़े। उनके दिल में बस यही ख्याल था कि अल्लाह बारिश भेजे। मौलवी साहब को उस समय यह एहसास नहीं था कि उनकी दुआ का क्या नतीजा हो सकता है। गांव वाले भी बारिश की तलब में थे, लेकिन किसी के मन में यह ख्याल नहीं था कि जो होने वाला है वह गांव की तकदीर को पूरी तरह बदल देगा। जब मौलवी साहब मस्जिद पहुंचे तो उन्होंने मस्जिद में दाखिल होते ही आसमान की ओर देखा और हैरान होकर देखा कि अचानक घने बादल छा गए हैं। मौलवी साहब की आंखों में खुशी की चमक झलकी। उन्होंने तुरंत अल्लाह का शुक्र अदा किया और मस्जिद में मौजूद लोगों को खुशखबरी देते हुए कहा, इंशाअल्लाह बारिश होने वाली है। गांव के लोग, जो पहले ही बारिश के लिए दुआ कर रहे थे, बादलों को देखकर बेहद खुश हो गए। सभी ने अपने अपने घरों में तैयारी शुरू कर दी और मस्जिद में भी इकट्ठा होने लगे ताकि जमात के साथ नमाज अदा की जा सके। मौलवी साहब ने इमामत की और नमाज पढ़ाना शुरू किया। जैसे ही उन्होंने अल्लाहू अकबर कहा और नमाज शुरू की, बाहर बादलों की गरज और बिजली की कड़क की आवाजें सुनाई देने लगीं। आसमान पर बादल छा गए और देखते ही देखते बारिश शुरू हो गई।
लेकिन यह मामूली बारिश नहीं थी। बादलों ने पूरी तरह से आसमान को ढक लिया और इतनी तेज बारिश शुरू हो गई कि गांव की गलियां और मैदान पानी से भर गए। पानी का बहाव इतना तेज था कि गांव की नदियां और नाले भी उसकी ताकत के सामने बेबस हो गए। जब मस्जिद के अंदर नमाजी बारिश की तेजी को महसूस करने लगे तो उनके दिलों में खौफ बढ़ने लगा। बावजूद इसके उनकी ईमानदारी इतनी मजबूत थी कि किसी ने भी नमाज छोड़ने का इरादा नहीं किया। वे अल्लाह की इबादत में लगे रहे और मौलवी साहब की इमामत में नमाज अदा करते रहे। बारिश इतनी ज्यादा थी कि मस्जिद के अंदर भी पानी घुसने लगा। बहुत जल्द पानी नमाजियों के सीने तक पहुंच गया। चारों ओर बस पानी ही पानी था और पूरा गांव डूब चुका था। गांव वाले जो पहले बादलों की आमद पर खुशियां मना रहे थे, अब खौफ में थे। गांव के लोगों की घबराहट और चिंताओं के बीच मौलवी साहब और उनके साथी अपनी नमाज जारी रखे हुए थे। यह उनकी हिम्मत और ईमानदारी की एक बेहतरीन मिसाल थी। पानी का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा था और गलियों में पानी की बाढ़ ने सबको दहशत में डाल दिया था। लेकिन मौलवी साहब और नमाजी न केवल नमाज अदा कर रहे थे, बल्कि उन्होंने अल्लाह पर पूरा विश्वास बनाए रखा और अपनी इबादत को इस मुश्किल इम्तिहान के बावजूद जारी रखा। उनकी आंखों में अल्लाह की रहमत की उम्मीद और उसके आदेशों की ताबेदारी की भावना साफ तौर पर झलक रही थी। जब बारिश और तेज हो गई और पानी गांव की गलियों से होते हुए मस्जिद के अंदर घुसने लगा तो लोगों की घबराहट और भी बढ़ गई। लोगों ने देखा कि मस्जिद में पानी भरने लगा है, जिससे उनके दिलों में खौफ की लहरें दौड़ गईं। लेकिन मौलवी साहब और उनके साथियों ने अपनी नमाज पूरी ईमानदारी और शिद्दत के साथ अदा की। उनका मानना था कि इस मुश्किल घड़ी में भी अल्लाह की रहमत का दरवाजा खुला है। नमाज के बाद जब लोगों ने बाहर देखा तो माहौल बेहद डरावना था। पूरा गांव पानी में डूब चुका था। जिन घरों की बुनियादें कमजोर थीं, वे ढह चुकी थीं और खेतों में फसलों का नामो निशान नहीं बचा था। गांव की हर गली में चीखो पुकार और आवाजें गूंज रही थीं। लोग अपने परिवार और बच्चों को बचाने की कोशिश कर रहे थे और अल्लाह से दुआ कर रहे थे कि वह उनकी मदद फरमाए। मौलवी साहब ने देखा कि गांव की स्थिति कितनी बुरी हो चुकी है। उन्हें एहसास हुआ कि उनकी दुआ जो उन्होंने बेसब्री में मांगी थी, अब एक बड़ा इम्तिहान बन चुकी है। उन्होंने अल्लाह से गिड़गिड़ाते हुए दुआ की, या अल्लाह, हमें माफ कर दे, हमसे गलती हो गई है, हमारी इस आजमाइश को दूर फरमा दे और हमें सब्र की तौफीक अता फरमा। मौलवी साहब की दुआ के बाद धीरे धीरे बारिश की शिद्दत कम होने लगी और बादल छंटने लगे। हालांकि बारिश की तेजी कम हो रही थी, लेकिन पानी घटने में कुछ समय लग रहा था। गांव वासियों ने अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष जारी रखा। जब पानी काफी हद तक घट गया और लोग अपने घरों की ओर लौटने लगे तो मौलवी साहब ने सभी को एक जगह पर इकट्ठा किया। उन्होंने कहा, देखिए, अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी है, लेकिन उसकी समझ भी बहुत जरूरी है। यदि हमारी दुआ से दूसरों को मुश्किलें होती हैं तो यह एक बड़ा इम्तिहान बन जाता है। मौलवी साहब ने समझाया कि हमें अपनी दुआ में हिकमत और रहमत को समझने की कोशिश करनी चाहिए। गांववासियों ने मौलवी साहब की सलाह को गंभीरता से लिया और नई दिशा में सोचना शुरू किया। उन्होंने समझा कि अपनी भलाई से ज्यादा जरूरी है कि दूसरों का ख्याल रखा जाए। गांव में राहत के लिए काम शुरू किया गया, जिसमें सभी ने अपनी अपनी हिम्मत के मुताबिक काम किया। खाने का इंतजाम भी एक ही जगह पर किया गया, जहां जरूरतमंदों को खाना दिया गया। मौलवी साहब ने गांव वासियों को समझाया कि समाज की भलाई के लिए हमें अपनी इच्छाओं को त्यागना होगा और एकजुट होकर काम करना होगा। समय के साथ गांव ने अपने टूटे हुए ताने बाने को फिर से जोड़ने की कोशिश की। लोगों ने एक दूसरे की मदद की और गांव को फिर से बसाया। दूसरों की भलाई के लिए भी काम किए। गांव के लोगों ने इस मुश्किल समय को एक सबक के रूप में लिया। उन्होंने समझा कि अल्लाह की रहमत और नाराजगी के बीच का अंतर समझना कितना जरूरी है। इस मुश्किल घड़ी ने उन्हें यह सिखाया कि अगर हम सब्र और ईमानदारी के साथ काम करें और अल्लाह पर पूरा भरोसा रखें तो हमें उसकी मदद और रहमत जरूर मिलेगी। जैसा कि कुरान में भी है, तुम्हें अल्लाह से मदद मिलेगी अगर तुम सब्र और तवक्कुल रखते हो। गांव वासियों ने अपने कामकाज और दुआ की विधियों में सुधार किया। उन्होंने एक दूसरे की सहायता करने और समाज की भलाई के लिए और भी मेहनत करने का इरादा लिया। इसने उन्हें अपनी जिम्मेदारियों को समझने और एकजुट होकर काम करने की तौफीक दी। सब्र इस्लाम में एक जरूरी गुण है और इसकी अहमियत को कुरान और हदीस में बार बार दर्ज किया गया है।
अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया है, हे ईमानदारों, सब्र करो और नमाज के द्वारा मदद मांगो, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। यह आयत बताती है कि सब्र केवल एक गुण नहीं बल्कि ईमान का एक जरूरी हिस्सा है। सब्र करने वालों के लिए अल्लाह ने बड़े इनाम का वादा किया है। जैसा कि कुरान में कहा गया है, सब्र करने वालों को उनके अच्छे कामों का पूरा फल मिलेगा बिना किसी हिसाब के। हदीस में भी हजरत मोहम्मद ने सब्र की अहमियत को बताते हुए कहा है, सब्र और शुक्र जन्नत के दरवाजों के जैसे हैं। अल्लाह हमें अपनी रहमत और सुरक्षा में रखे। अल्लाह हाफिज।